भोर भये निकसे मुनि जबहि, धीमर देह धरी हरि तबहि। जब भोर हुआ, सवेरा हुआ, नारद मुनि निकले तो देखा एक धीमर मिला उनको। धीमर, धीमर वही मछुआरा जो होता है, वही जाति के थे मछुआरा। तो विष्णु भगवान ने धीमर का शरीर धारण करके वो स्वयं मिल गए। थे तो विष्णु भगवान ही, लेकिन धीमर की देह धारण किया, धीमर जैसा रूप रंग बनाया और मिले। मुनि आगे होई निकसे आई, नारद देखी परे पग धाई। और नारद मुनि के आगे आगे निकले तो नारद जी ने दौड़कर उनके पैर छुए और चरणों में गिर गए। बोले कि हमें गुरु मंत्र दो, हम आपको गुरु मानते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा था जो सवेरे सवेरे प्रथम मिल जाए उसको गुरु बना लेना। तो सबसे पहले आप मिले हो, इसलिए मैं आपको गुरु बना लेता हूँ, आप हमको मंत्र सुनाइए। तिहि गुरु करि हरि के ढिग आए, देखत प्रभु निज हृदय लगाए। और उस धीमर को गुरु बना करके, गुरु मंत्र ले करके नारद जी विष्णु भगवान के पास में गए, क्योंकि खुश हो गए। तो सोचा विष्णु भगवान को हम बता दें कि हमने गुरु बना लिया है, गुरु मिल गए, गुरु मंत्र ले लिया, अब हमारा स्थान जहाँ बैठूंगा उसको धुलवाना मत, वो गंदा नहीं होगा। तो बड़ी खुशी से खबर सुनाने गए। तो विष्णु भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और कहा तुमने मेरी आज्ञा मानी और गुरु बना लिया, बहुत अच्छा किया। किसको गुरु बनाया? कहे गुरु कीन्ह्यो कौन, पै सुनि बोले हरि राव। गुरु मई पै जो तुम कही, 84 कहाँ जाओ। विष्णु भगवान ने पूछा किसको गुरु बनाया, कौन गुरु तुम्हारा है? तो नारद जी बोले कि गुरु तो मैंने बनाया है, लेकिन उसमें थोड़ा कमी है, क्योंकि वो धीमर है तो मन संतुष्ट पूरा हुआ नहीं है। अब आपने कहा था जो सवेरे पहले मिल जाए उसको गुरु बना लेना, तो बना तो लिया, पहले वही मिल गया, लेकिन मेरे मन में संदेह है कि ये धीमर है, इसको गुरु बना लिया मैंने। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुमने गुरु में कमी निकाली है, दोष निकाला है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ तुम 84 लाख योनियों में भ्रमण करोगे। अब तुम मुक्ति और सद्गति नहीं पाओगे, तुम भटकोगे, बहुत भटकोगे। कहे गुरु कीन्ही कौन, पै सुनि बोले हरि राव। गुरु में पै जो तुम कही, 84 कहाँ जाओ। 84 लक्ष योनियां मानी गई हैं, जिनमें ये जीव नाना प्रकार के शरीर धारण करता है। पशु पक्षी का शरीर, कीड़े मकोड़े का शरीर, नर नारी का शरीर, बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है। आत्मा तो वही रहता है, लेकिन शरीर जन्मता है और शरीर मरता है। और जिसको जो शरीर मिलता है उस शरीर से उसका मोह हो जाता है। सब अपने अपने शरीर को संभालते हैं, चाहे जिसका जैसा शरीर हो।
अपने अपने शरीर से सबको बड़ा प्रेम रहता है। उसको रोज स्नान कराते हैं, भोजन खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बिस्तर पे सुलाते हैं। इस शरीर के लिए ही तो सुबह से लेकर शाम तक तुम सब काम करते हो। महिलाएं इसी शरीर में चूड़ी पहनती हैं, कोई टिकली बिंदी लगाती हैं, कोई चप्पल जूता पहनत है, कोई पैंट पहनता है, कोई पगड़ी बांधे है, कोई दाढ़ी रखाए है, कोई मुंडन घुटमुंडन कराए बैठा है। इस शरीर का ही तिकड़म चलता रहता है। मंजन ब्रश करो, सवेरे उठो, फिर स्नान करो, साबुन लगाओ, साबुन न लगाओ पसीने बदबू आने लगेगी, सांस लेना मुश्किल है। इतना लंबा चौड़ा इस शरीर का काम है। अब पशु पक्षी का शरीर मिल गया तो उसमें ज़्यादा नहाने धोने काम नहीं है, पैंट वेंट पहनने काम नहीं है, न साड़ी लहंगे की जरूरत, न चूड़ी, न पायल, न टिकली बिंदी। छुट्टी मिली न फिल्म देखना है, न मोबाइल पकड़ना है, न स्कूटर चलाना है, न गाड़ी घोड़ा, न मुकदमाबाजी, न वकील, न डॉक्टर, न वोटर, न वोटिंग, न कोई मिनिस्टर, कुछ लफड़ा नहीं है। सब छुट्टी मिल गई, बात खत्म, जिंदगी धन्य हो गई। तो इस तरह से पशु पक्षियों में जो है न पंखा लगाना है, न एसी, न कूलर, न मकान बनाना है, न बिरवा, न बाग बगीचा, न कुआं, न बोरिंग, सब ऐसे जो है वह हम निपट लेते। लेकिन मनुष्य का शरीर अगर मिल गया तो मनुष्य शरीर में स्वतंत्रता भी है और बुद्धि भी ज़्यादा है और ज़रूरतें भी ज़्यादा है। जितनी ज़रूरत मनुष्य को है इतनी ज़रूरत किसी प्राणी को नहीं है। मनुष्य को बहुत ज़रूरत है और मनुष्य का शरीर भी बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, शरीर बहुत कमज़ोर है। जरा सी ठंडी हवा लग जाए बुखार आ जाता है, जरा सी गर्मी लग जाए कालरा बन जाता है, जरा सा पानी में भीग जाए तो हरारत आ जाती है, थोड़ा सा दूध एक गिलास ज़्यादा पी ले तो सब पेट खराब हो जाता है। यानी मनुष्य का शरीर इतना कमज़ोर है, थोड़ी सी बात में बीमार हो जाता है। कितने लोग तो कभी स्वस्थ हुए ही नहीं, पूरा जिंदगी निकल गई रोगी बने बने। वो खुद भी कहते हैं कभी हम ये नहीं जान पाए कि रोग के बिना शरीर होता कैसा है। कुछ न कुछ इसमें झंझट लगा रहता है, कहीं सिर दर्द है, कहीं आँख में दर्द है, कहीं दांत में दर्द है, कहीं दांत में कीड़ा लगा है, कहीं आँख में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई है, कहीं किडनी में पथरी बन गई है, स्टोन है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, और कहीं पुलिस वाले आए हैं उनका एक अलग बवाल है, कहीं वकील जो है, प्रेस वाले आए हैं, मीडिया वाले घेरे हैं कि तुम बताओ तुम्हारे यहाँ ये पेड़ की डाल किसने काटी है, अब तुम्हारे पड़ोस में पेड़ था तो तुमने ही काटी होगी, आखिर और कौन काटा है। तो तुम कहते हो हम रात में सो गए हैं तब कोई काटा है, तो काटने का आवाज़ तो आई होगी, तुमको सुनाई दी होगी, तो तुम देखे होगे कौन काट रहा है। अगर तुम बताओगे नहीं तो तुम ही काटे होगे फिर। तो प्रेस वाले जो मीडिया वाले हैं तो ये पिंड पड़ी हुई हैं और वो भी बोलते हैं अगर छोड़ूंगा नहीं पूरा तुम्हारी बेइज्जती कर डालूंगा, छापूंगा, अखबार में छापूंगा, टीवी में दिखाऊंगा, तो तुम उनके हाथ पांव जोड़ते घूमते हो कि मान जाओ भैया, ना दिखाओ, ले लो 2-4 हज़ार। अरे बोले 2-4 हज़ार नहीं, 2-4 लाख की बात करो। तो तुम पति पत्नी दुखी हो जाते हो कि 2-4 लाख कहाँ से दें, उधार उधर लेकर उनको देते हो, उनका मुंह बंद हुआ। दुनिया भर का झंझट है मनुष्य जीवन में। कोई तुम्हारी मेड़ खोदे दे रहा है, मेड़ खोदना भी बहुत लोग है। खेत में
एक धेला भर अन्न नहीं पैदा कर पाएंगे, लेकिन जब खेत में आएंगे कुदाल लेकर तो पहले मेड़ खोद देंगे, और मेड़ खोदाई में मारपीट हो जाएगी, और मारपीट में चोट चपेट लग जाएगी तो अस्पताल में भर्ती रहेंगे, खेत की बुआई लेट हो जाएगी। इतनी बेईमानी अंदर भरी हुई है, इनको कौन समझा सकता है? इन धूर्त बुद्धि वालों को कौन समझा सकता है? सोचो, आप विचार करो। इनको समझाने के लिए लालच बहुत है। तो मनुष्य जीवन में आप बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन आपका पड़ोसी अगर अच्छा नहीं है तो पड़ोसी आपको दुख देगा, पड़ोसी गाली बकेगा, पड़ोसी गलत मुकदमे में फंसा देगा। तुम्हारी उन्नति ज़्यादा हो रही है, उसको जलन है तो सोचता है इसको कहीं और फंसा दें, उलझा दें, चक्कर में डाल दें, इसका पैसा भी बर्बाद हो, जेल में समय भी बर्बाद हो, ये जीरो पर चला जाए, बस हमको खुशी हुई जी। ऐसे ऐसे दुष्ट हैं मनुष्यों में, तुम्हारा सब काम धाम बिगाड़ देंगे, तुम्हारी व्यवस्था ही बिगाड़ देंगे, तुमको पूरा नरक बना देंगे, तुम बहुत तकलीफ पाओगे। इसलिए याद रखना, मनुष्य जीवन में बहुत संभल कर जीने की आवश्यकता है। और मनुष्य जीवन में बुराइयां भी बहुत है, नशा व्यसन भी बहुत है, गुस्सा नाराज़ी भी बहुत है। जितनी अधिक बुद्धि है, जितनी ज़्यादा समझदारी है, उतनी ज़्यादा ईमा उलझन बहुत है। जरा सी बात में आदमी नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बात में लोग रूठ जाते हैं, और रूठ करके फिर कभी बोलेंगे नहीं, फिर तुम्हारे को गालियां देते रहेंगे, अलग अलग निंदा बुराई करते रहेंगे, तुम जान भी नहीं पाओगे कौन रूठा है। और रिश्तेदार बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, और दामाद बहुत जल्दी रूठ जाता है। और पशु पक्षियों में है, इसमें कोई दामाद उमाद है ही नहीं, ना कोई समधी ना समधिन, ना मामा ना नाना, ना इसमें सब बवाल ख़त्म है। ना कोई रिश्तेदारी और ना कोई झंझट, जो कुछ है उनका शरीर है, खाना है, पाखाना करना है, भोग भोगना है, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे भी बड़े गए, बच्चे भी भूल जाते हमारी अम्मा कौन, हमारे बाप कौन, और माँ बाप भी भूल गई कि हमारा लड़का रहे, सब अलग अलग अपना घूमत कितने लोग मनुष्य जीवन में भी जानवरों जैसे ही है, न बाप को बेटा से मतलब, न बेटा को बाप से मतलब। जानवर, बिना पूंछ के जानवर, बिना सींग के जानवर, दो पैर के जानवर। मनुष्य होकर भी बाप बेटा को एक दूसरे से मतलब ही नहीं, बोलचाल नहीं, बातचीत नहीं, सब मनमानी, सब उल्टा पलटा काम, बहुत दुख, बहुत द्वंद्व है। धीरे धीरे जब जिम्मेदारी आती है तब फिर बुद्धि ठिकाने आ जाती है। मन में होता है कि वास्तव में पिताजी कहे तो सही रहे थे, पर हम माने नहीं। बाप बेटा मिलकर काम करते हम तो आज उन्नत भी हो जाती, लेकिन जब बाप काम करना चाहते थे तो हम नखरा करना, और हम अब काम करना चाहे तब बाप बुढ़ा हो गया, उसे कुछ सदत नहीं, तो सब चौपट हो गया, जीरो का जीरो रह गया। अब पछताते हुए घूम रहे हैं, अब तो बर्बादी आ गई। तो मनुष्य जीवन पशुओं जैसे नहीं जिया जा सकता है, और चिड़ियों जैसे नहीं जिया जा सकता है। मनुष्य जीवन में समझदारी, वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी से कार्य करना पड़ेगा। आप अपने शरीर की भी ठीक से जिम्मेदारी निभाइए, कपड़े भी ठीक पहनना पड़ेगा आपको, क्योंकि मनुष्य को धरती का देवता कहा गया है और नारी को नारायणी कहा गया है। और इस सृष्टि में जितनी चमक दमक है, जितना चमत्कार दिख रहा है, ये सब मनुष्य की देन है। सुंदर से सुंदर मकान हैं, बगीचे हैं, फुलवारी है, सुंदर से सुंदर सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, जगमगाती हुई बिजली है,
पानी के नदियों के बांध हैं और पुल हैं, रेल पटरी है, सुंदर से सुंदर 4 लेन है, ओवरब्रिज है, आश्रम हैं, मंदिर हैं, घंटे, घड़ियाल, शंख, ये सब व्यास गादी, माइक, वीडियो कैमरा, लाइट, जगमग जगमग, गाड़ी, जीप, कार, मोटर, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिल, ये जो कुछ दिख रहा है ये सब मनुष्य ने खोज किया है, मनुष्य रिसर्च करता है। मनुष्य यदि संकल्प ले करके अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करे तो जहाँ भी रहेगा वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण बना देगा। साफ सफाई है, सेटिंग है, बहुत गजब का इंसान है ये साधारण इंसान नहीं है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, शुभकामना भी करता हूँ। आप मनुष्य के रूप में बैठे हुए हैं, मनुष्य के रूप में राम भगवान भी थे, मनुष्य के रूप में कृष्ण भगवान, मनुष्य के रूप में कबीर साहब, गुरु नानक देव, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई, ये सब मनुष्य के रूप में, सेवरी, ये सब मनुष्य ही थे। और मनुष्य के रूप में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब मनुष्य ही तो थे। आज वर्तमान में भी कितने मनुष्य हैं, थोड़े मनुष्य नहीं हैं, बहुत मनुष्य हैं।